कि भारत जैसे देश के लिए आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। या तो घोषित कर दीजिए कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहाँ संघ का राज चलेगा, संगठन महामंत्री संघ से होगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री कहां से आता है? संघ से। एबीवीपी का कहां से आता है? संघ से। बाकी उसमें सब कहां से आते हैं? संघ से। किसान संघ कौन चला रहा है? संघ। केंद्रीय संस्थानों की, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की हालत देख लीजिए, चुन चुन के संघ के लोग गए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंच से मुसलमानों को लांछित करते हैं, कपड़े से पहचानने की बात करते हैं और सारी चीजें करते हैं, उन्हें घुसपैठिया कहते हैं, तब संघ वही कर रहा है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, या प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं जो संघ चाहता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। मित्रों, शिक्षा के भगवाकरण के आरोप तो बीते लंबे वक्त से देश और प्रदेशों में गूंज और देखे जा रहे हैं। मैं मध्य प्रदेश से आता हूं और मध्य प्रदेश में बीते, अगर हम 2003 से देखें तो 2003 से 2025 15 महीने कमलनाथ की सरकार को छोड़ दिया जाए तो निरंतर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और केंद्र में 2014 से निरंतर मोदी जी की अगुवाई में सरकार है और बहुत आरोप है कि शिक्षा का भगवाकरण कर दिया गया और शिक्षा के साथ साथ जो शासकीय क्षेत्र है, अमला है, उसके भी संघकरण के आरोप बहुत गूंजते हैं और उनको लेकर बहुत सारे मामले, प्रमाण सामने आते रहते हैं। और मैं आज इसलिए ये सब बातें करने जा रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कृषि विश्वविद्यालय है और कृषि विश्वविद्यालय के एक शिक्षक की नियुक्ति अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के अध्यक्ष पद पर हुई है। अब इसे लेकर बड़ा एक अलग तरह का मसला है, मामला है और होता रहा है। शिक्षा से जुड़े लोगों को लिया जाता है, लेकिन सरकारी कॉलेज, उसके प्रोफेसर को सीधे अध्यक्ष नियुक्त किया कर दिया जाना, इसे लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और कहीं ना कहीं चर्चाओं में है यह मामला। और चर्चाओं के साथ साथ जब हमने इसको टटोला, इस मामले में कोशिशें की, तो जो मध्य प्रदेश राजभवन के सूत्र हैं, आधिकारिक सूत्र, आपको रिकॉर्ड तो बात करता नहीं, लेकिन सूत्रों ने साफ कह दिया कि ये उचित नहीं है। यदि नियुक्ति ही करना थी तो जो नियुक्त हो रहे हैं उन्हें अपने पद से त्यागपत्र देना था। बड़ा सवाल है। अब और भी कोशिशें की हैं हमने, अलग अलग कोशिश, चूंकि कृषि विश्वविद्यालय से जुड़ा मामला है तो जबलपुर कृषि विश्वविद्यालय जो है इन्हीं के अधीन आता है। रीवा का मामला है, रीवा के शिक्षक को नियुक्त किया गया है, नहीं मिल पाए कुलपति हमसे बातचीत के लिए, और भी अलग अलग मंचों पे कोशिश की, नहीं मिल पाए। तो आज हम इसी पे चर्चा करने के चलेंगे। एक बहुत खास मेहमान जो हमसे रोज जुड़ते हैं, जोड़ूंगा पहले, जुड़ गए अरुण दीक्षित जी। अरुण जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार सर, ये मध्य प्रदेश के जो रघुराज किशोर तिवारी जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए गए। रीवा स्थित जो जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय है, इसमें एग्रोनॉमी विभाग के प्रोफेसर हैं और इनका है झुकाव, इस संगठन से जुड़े रहे हैं, ये भी निकल कर आ रहा है। एक लंबा कालखंड है और उनकी अलग अलग बातों करेंगे, बहुत सारी चीजें हैं। लेकिन पहली जो है, ये मैंने जैसे कहा कि शिक्षा का भगवाकरण तो हम देख या पा रहे हैं, हो रहा है, क्या क्या हो रहा है कि शिक्षकों को इस तरीके से सीधे इन्वॉल्वमेंट, और सरकारी शिक्षक, क्या आप कहेंगे इस पे? संजीव जी, देखिए, बहुत लंबे समय बाद, करीब 20 साल बाद आज आरएसएस फिर चर्चा में है। मैं थोड़ा आपको पीछे ले चलता हूं। याद होगा 2004-06 में जब शिवराज सिंह यहाँ मुख्यमंत्री थे तो उज्जैन के माधव कॉलेज में राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर एच.एस. सबरवाल को विद्यार्थी परिषद के लोगों ने कथित तौर पर पीट पीट कर मार डाला था। तब विद्यार्थी परिषद चर्चा में आई थी और तब 5 लोग, एक विमल तोमर, एक हेमंत दुबे, एक विमल राजौरिया, एक सुधीर यादव और एक शशि रंजन अकेला, ये आरोपी बनाए गए थे। चूंकि सरकार बीजेपी की थी, तब ये हुआ था कि साहब पक्षपात होगा, तो नागपुर में सुनवाई हुई थी। बाद में नागपुर सेशन कोर्ट ने 3 साल बाद इन सभी को, जितने लोग थे, ये सब विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी थे और उससे जुड़े लोग थे, इनको सबूतों के अभाव में बरी कर दिया था। अब तब चर्चा बाद में खत्म हो गई क्योंकि सरकार इनकी। फिर अभी मैं, जब आपसे बात हो रही थी तो मैं खोजबीन कर रहा था, तो अभी अकेला साहब
मध्य प्रदेश सरकार के एक विश्वविद्यालय में भोपाल में कार्यरत है। बाकी सबको समायोजित कर दिया गया था, मतलब उस वक्त जितने लोग इन्वॉल्व थे सबको सरकार ने पुरस्कृत कर दिया था। अब ये जो आपने कहा, अभी तक क्या होता था कि आरएसएस के लोगों को ला करके 35 महीने जेल में रहे थे, वो 35 महीने जेल में रहे थे, वो शशिकांत अकेला 35 महीने था, 2 साल 11 महीने। हाँ, वही वही कह रहा हूं मैं 3 साल बाद मेरी केस खत्म हुआ था, पुलिस की पूरी मदद हुई थी, सरकार की मदद हुई थी। तो संजीव जी, अभी तक क्या होता था, अभी तक आपने देखा कि आरएसएस के स्वयं सेवक को पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में, हालांकि वो कपड़े सिलाई का काम करता था लेकिन आरएसएस का है तो उसको बना दिया। और तो और आरएसएस के ऐसे ही गोबर लीपने वाले एक महिला शिक्षक को उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में कॉलेज का प्रिंसिपल बना दिया। जेएनयू की उसपे तो आरएसएस के लोग सरकार में जा रहे थे, लेकिन पहली बार ये हो रहा कि सरकार के एक आदमी को आरएसएस के अनुसांगिक संगठन में पद दिया गया है। मतलब बीजेपी एबीवीपी मतलब आरएसएस, आरएसएस का की छात्र विंग, और प्रोफेसर साहब जो हैं सरकारी कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो उनको अब इसका मुखिया बनाया गया है। तो ये पहली बार हो रहा है। अभी तक तो आरएसएस से आते थे, अब सरकार से आरएसएस में जा रहे हैं। इसका मतलब यह है कि आगे आने वाले समय में मान लीजिए कि जो हमारा संविधान, जिसमें ये कहा जाता है कि सबके साथ एक समान नजरिया वाला जो एक सिद्धांत है, वो अब धीरे धीरे, हालांकि नरेंद्र मोदी जी ने पूरी तरह उसको खत्म कर दिया है, लेकिन ये नहीं हो रहा था वो जो आज हुआ है, आज कल जो हुआ है कि सरकारी प्रोफेसर को आपने एबीवीपी का अध्यक्ष बनाया। भाई एबीवीपी का संविधान कहता है कि शिक्षक ही उसका अध्यक्ष होगा, ठीक है। अभी तक क्या होता था, निजी कॉलेज, निजी संस्थानों के शिक्षक या सरकार द्वारा, जैसे उत्तर प्रदेश में वो है कि जो निजी संस्थाएं अपने कॉलेज चलाती हैं उनमें उनको तनख्वाह भी सरकारी खजाने से मिलती है, लेकिन वो सरकार के अधीन नहीं माने जाते। तो यहाँ तो सीधे सीधे ये हुआ है। तो अब वाइस वर्सा हो गया, संघ के लोग सरकार में आते थे, अब सरकार के लोग संघ में आएंगे। एक शुरुआत ये है। दूसरी बड़ी चीज जो है वो ये है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं, इससे क्या दिखाना चाहते हैं। क्योंकि जब नियम कानून, आज संघ की शुरुआत है, देखिए सत्ता बनी नहीं रहेगी, सत्ता में लोग आते जाते रहते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने केंद्र में जो है कुछ कारपोरेट सेक्टर के लोगों को अपनी सरकार में शामिल किया, फिर उसके बाद उन्होंने अपनी पसंद के लोगों को विश्वविद्यालयों में बैठाया। कहीं भी आप देख लीजिए, किसी भी जगह देख लीजिए, किसी भी राज्य में जहां भारतीय जनता पार्टी शासन में है, केंद्रीय संस्थानों की, केंद्रीय विश्वविद्यालयों की हालत देख लीजिए, चुन चुन के संघ के लोग गए। लेकिन मध्य प्रदेश में ये पहला उदाहरण, जैसा हमने कहा था, प्रोफेसर की हत्या करने वाले एबीवीपी के सदस्य थे, अब प्रोफेसर साहब खुद एबीवीपी के अध्यक्ष होंगे। ये एक बड़ी बात है, ये नई नई शुरुआत की गई है। और मुझे लगता है कि भारत जैसे देश के लिए आज हम जिस दौर से गुजर रहे हैं, उस दौर में ये एक बहुत खतरनाक ट्रेंड है। या तो घोषित कर दीजिए कि ये हिंदू राष्ट्र है, यहां संघ का राज चलेगा, यहां और कोई, संविधान भी बदल देंगे, सब कर देंगे, फिर तो ठीक है। लेकिन अभी संविधान है, अभी देश की व्यवस्था थोड़ी बहुत, हालांकि 10-12 साल में आपने उसको बिल्कुल करीब करीब खत्म कर दिया है, लेकिन अब ऐसा नहीं है कि कल को पता लगा कि एक जो है वो किसी भी डिग्री कॉलेज के, जो किसी अच्छे संस्थान के, सरकारी संस्थान के मुखिया जो है वो बीजेपी के अध्यक्ष हो जाएंगे, और वो फिर जो है वो युवा मोर्चे का भी कोई युवा प्रोफेसर। मैं 2 चीजें पूछूंगा। देखिए, मैं टटोल रहा था, मैंने आपसे जैसा कहा, इसमें जो ये है कि ये जो कृषि विश्वविद्यालय है, ये आता है जबलपुर, इनका वो है मुख्यालय है जबलपुर, और फिर रीवा और उसी के अधीन आता है, ये निकल कर आ रहा है। वहां के जो कुलपति, संजीव जी, सरकारी कॉलेज है, जबलपुर यूनिवर्सिटी के अधीन है। यस यस, पीके मिश्रा साहब कुलपति है। मैंने कोशिश की, उनके दफ्तर में लगाया था, तो वो तो अभी कहीं आउट ऑफ स्टेशन है, कहीं दौरे पर है। उनके ऑफिस से बताया गया और मुझे कहा गया कोई एसके जैन साहब है जो ये टेक्निकल और सब प्रोग्राम और सब देखते हैं। ये आपकी जिज्ञासा है, आपकी जो सवाल है उसका हो जाएगा, लेकिन एसके जैन साहब से नहीं संपर्क। मेरे अनुपम राजन साहब जो इस विभाग के कृषि महकमे के
मुखिया, उनको भी लगाया था, शायद वो हो सकता है बिहार में, उनसे भी उनका फोन नहीं उठा। खैर वो अलग चीज है। लेकिन मैं जो टटोल रहा था अरुण जी, इसमें जो मध्य प्रदेश सिविल सर्विस कंडक्ट रूल 1965 है, उसमें धारा 5(1) साफ कहती है कि क्योंकि ये सारा कुछ सरकारी है, जैसा आपने कहा कि राजनीतिक दल का सदस्य नहीं बनेगा, ना किसी संगठन, ना अन्यथा जुड़ा होगा, जो राजनीति में भाग लेता हो, ना किसी राजनीतिक आंदोलन में भाग लेगा, चंदा देगा या किसी पर सहायता करेगा, इस तरह के नियम। और देखिए, वैसे कहा जाता है एबीवीपी राजनीतिक संगठन नहीं है, ऐसा कहते हैं, एबीवीपी राजनीतिक संगठन। अब आप एक और चीज समझिए, लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा है, उसकी विचारधारा को आगे बढ़ाता है, ये तो है। नहीं, शिवराज सिंह चौहान ने, जहां तक मुझे जानकारी है, जहां तक मेरी जानकारी है, शिवराज सिंह चौहान ने सरकारी कर्मचारियों को संघ की शाखाओं में जाने की इजाजत दे दी थी, और तो और वो सरकारी परिसरों में भी शाखाएं लगा सकते थे, इतनी छूट थी, उसके लिए कोई लिखित पढ़त की बात नहीं थी। तो संघ और सरकार एक सिक्के के दो पहलू हो गए थे। लेकिन अब ये पहली बार हुआ है, जैसे कर्मचारी शाखा में जाते थे वो अलग बात थी, लेकिन प्रोफेसर साहब सरकारी कॉलेज के वो एबीवीपी के अध्यक्ष बनेंगे। स्वयंसेवक होना एक अलग बात थी, लेकिन एक अहम संगठन जो छात्र संगठन है, जो पूरे देश में काम कर रहा है, केरल से लेके, और कश्मीर का मुझे नहीं मालूम है क्योंकि कश्मीर के हालात जम्मू में तो होगा, तो ये जो चीज है ये पहली बार शुरू हुआ है। आने वाले दिनों में, जो आज शुरुआत है, आने वाले दिनों में फिर संघ और सरकार में कोई अंतर नहीं होगा। और अगर आप फिर ये सोचिए कि अगर दूसरे दल कोई सत्ता में आए, फिर क्या होगा, फिर पूरी तरह से फिर बदलाव होगा। तो ये एक अलग तरह की शुरुआत है जो हमारे देश के संवैधानिक ढांचे और मूल चरित्र के खिलाफ है, ये साफ दिख रहा है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जी, मैं यही मैंने पहले सीधे तौर पर राजनीतिक संगठन नहीं है अरुण जी, लेकिन इसमें जो है राजनीतिक दल से संबद्ध है, सारा देश दुनिया जानता है, विचार क्या है वो देश और दुनिया जानता है। एक बात सुनिए, अभी निवर्तमान प्रदेश अध्यक्ष भाजपा के, जिनका नाम पंडित विष्णुदत्त शर्मा बीडी भाई जाने जाते हैं, हमसे छोटे हैं, खजुराहो से सांसद है। हाँ, खजुराहो सांसद, वो भी विद्यार्थी परिषद से ही आए थे, वो भी विद्यार्थी परिषद से आए थे। और एक मंत्री हुए आज की तारीख में नहीं है, अरविंद भदौरिया, वो भी विद्यार्थी परिषद से आए थे। और जो मतलब नामी गिरामी हस्ती हैं, अब टिकट नहीं मिला, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, वो भी विद्यार्थी परिषद से। शिवराज सिंह चौहान, मोहन यादव। हाँ, तो अब आप इसको गैर राजनीतिक संगठन कहें तो फिर तो अब आपको स्मरण होगा, मुझे तो है, जेपी नड्डा इसके संगठन महामंत्री रहे हैं इस एबीवीपी के। उसके बाद वो जनता युवा मोर्चा में आए थे। शिवराज सिंह चौहान राष्ट्रीय महामंत्री रहे, मोहन यादव राष्ट्रीय महामंत्री रहे, वीडी शर्मा राष्ट्रीय महामंत्री रहे, ये सारा है। और अरुण जी मुझे ये दलील ये दे रहे थे, जैसा आपने बायोलॉज की बात की, उनका जो संविधान है एबीवीपी का, वो ये कह रहे थे कि शिक्षक हो सकता है। मैंने भी ये सवाल उठाया, शिक्षक ही नहीं, उनका बड़ा अच्छी दलील थी। उनका ये कहना था, उन्होंने जो बताया, जानकार आदमी थे, कि शिक्षक ही अध्यक्ष होगा, ये उसमें बायोलॉज में है। और जो संगठन महामंत्री या महामंत्री पद है, ये संघ से देखो, संगठन महामंत्री यदि उसमें संघ का फुल टाइमर होगा, ये है उसमें उनका जो संविधान है। और महामंत्री वगैरह जो है, ये सब जुड़े हुए सारा। और फिर जो विभिन्न स्टूडेंट है, पदाधिकारी होंगे, उसके पीछे लॉजिक ये है कि शिक्षक रहेगा तो उसको कमांड करेगा, लेकिन शासकीय शिक्षक, ये थोड़ा सा नहीं। अब आप सुनिए, आपने कहा संगठन महामंत्री संघ से होगा। भारतीय जनता पार्टी का संगठन महामंत्री कहां से आता है? संघ से। एबीवीपी का कहां से आता है? संघ से। बाकी उसमें सब कहां से आते हैं? संघ से। किसान संघ कौन चला रहा है? संघ। तो ये जो चीजें हैं, ठीक है, आपके इतने संस्थान हैं, सरस्वती शिशु मंदिर से लेके बड़े बड़े विश्वविद्यालय संघ चला रहा है, उनके शिक्षक हो कोई, लेकिन जो सरकारी शिक्षक है, यही तो बात है कि संघ से लोग सरकार में जाते थे, अब आप सरकार से उठा के संघ मिला रहे हो। ये है, ये उल्टा पहली बार हुआ है। जो सरकारी नौकरी कर रहा है, संघ के पास खत्म हो गया, टोटा पड़ गया कि उनके पास बचे नहीं लोग, जो ये करना पड़ रहा। देखिए, सारे विश्वविद्यालयों पर, प्रदेश के सभी विश्वविद्यालय में जो कुलपति बैठे हैं,
उनकी बैकग्राउंड जांच करा लीजिए। जिन जिन भाजपा शासित राज्यों में ज्यादातर कुलपति संघ की विचारधारा वाले हैं, क्योंकि संघ का पहला जो लक्ष्य था वो शिक्षा पर कब्जा करना था। इसी के तहत संघ ने जेएनयू, जिस जेएनयू को लेकर लगातार चर्चा होती रही, और अभी पिछले दिनों हुए छात्र संघ के चुनाव में एबीवीपी को बिल्कुल मुंह की खानी पड़ी है। वहां भी संघ की विचारधारा के लोग, मतलब वो कुलपति वहां जो हैं, और भी दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रिंसिपल, सब पूरा, वो तो ठीक है संघ का, जब सरकार में संघ, भाई नरेंद्र मोदी संघ के स्वयंसेवक, सब कुछ हुआ। मैं कह रहा हूं ना, संघ से लोग सरकार में जाते थे, लेकिन सरकार में पद पे रहते हुए पहली बार सरकारी कर्मचारी, अब प्रधानमंत्री तो स्वयंसेवक हैं, वो अभी भी झोला उनका तैयार होगा, कहीं उठा के तैयार रहते हैं चलने के लिए, स्वयंसेवक हैं, उन्होंने भिक्षा मांग के खाई, ये तमाम चीजें। लेकिन आज के स्वयंसेवक जो हैं, आज के स्वयंसेवक या प्रचार, जो इनके प्रचारक या जो इनके संगठन मंत्री पिछले सालों में, अब किसी का नाम नहीं लेंगे, क्या क्या गुल खिलाए उन्होंने। उज्जैन में भी एक जोशी जी हुए थे। तो सवाल ये है कि बड़ी गाड़ियों में घूमने वाले और बढ़िया महंगी महंगी चीजें इस्तेमाल करने वाले प्रचारक आज के हैं, आज का संघ है। इसीलिए आज का संघ जो है सरकारी कर्मचारियों को ला रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उसके अपने स्वयंसेवक उसके कंट्रोल से बाहर हो गए। कितने किस्से हैं, किसी एक पर बात नहीं करेंगे। बड़ी बड़ी एसयूवी, महंगे शौक, महंगी घड़ियां, और कांग्रेसियों के चरित्र वाले ऐश, सब हो रहा है संघ के और भाजपा के लोगों में। रोज चीजें सामने आ रही हैं। पर जो हम बात कर रहे थे, बात वही आती है कि आपने अभी तक पूरे देश में ये था कि संघ सरकार में घुस रहा था, अब सरकार से उठा के संघ में ला रहे हैं। ये नई शुरुआत है। कल को ये भी हो सकता है कि कोई आईएएस अफसर कहे कि मैं तो स्वयंसेवक था, तो उसको जो है भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बना दिया जाए। ये भी हो सकता है, शायद इसीलिए अटका हो। मोदी जी की पसंद का कोई हो, कोई भी एक अफसर, वो बन जाएगा आईएएस, नौकरी भी करेगा और वो जो है भाजपा भी चलाएगा, क्या फर्क पड़ता है। ये आगे हो सकता है, इसको रोका नहीं जा सकता। जी अरुण जी, अंतिम सवाल करूंगा कि ये वही फिर वो वही आगे खत्म होता है कि न्यू नॉर्मल है ये बीजेपी का, केंद्र की सरकार का, मध्य प्रदेश की सरकार का। और देखिए मैंने कहा, तो जो राजभवन के सोर्स कह रहे थे कि नहीं ये अनुचित है, उचित नहीं है, आपको यदि इस तरीके से आना है तो आपको पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन ये तो एक ऐसी स्थिति है कि मतलब आप सीधे सीधे आप सरकार का संघीकरण, सरकार के लोगों को इस तरीके से आप जो आप कह रहे हो, मतलब ये एक चिंताजनक। और मैं ये देख पा रहा हूं कि इसको हो गए कई घंटे हो गए, लेकिन अभी जो विपक्ष है, विपक्ष ने शायद इसको ध्यान नहीं दिया, इसको बिल्कुल खामोश चुप्पी साधे बैठा है। क्या है, क्योंकि इसलिए भी चिंता लगती है कि कम से कम ये जो सरकार लेवल पे तो बख्शना चाहिए ना। ठीक है, अगर ये वो जो कह रहे हैं उनका बायोलॉज, इनका बायोलॉज, या ऐसा, लेकिन कुल मिलाकर जो, या तो फिर आप ये जो वो जो नियमावली है वो सरकार वाली, उसको कैश करिए, नया लाइए और अपना एक पूरा संविधान को यहाँ नया बना लीजिए, जैसा आपकी मंशा है, करिए और चलने दीजिए फिर सबको। संजीव जी, दूसरी बात आप याद करिए, जो आपने कहा विपक्ष, जब प्रोफेसर सभरवाल की हत्या हुई थी बहुत हंगामा हुआ था, लेकिन उनका बेचारा परिवार तो यहाँ नहीं रहता था, एक बेटा था वो कहीं नौकरी करता था, उनकी पत्नी दिल्ली चली गई थी बाद में। मुद्दा ये है कि विपक्ष करता कहाँ है अपना काम। विपक्ष अगर देख रहा होता तो ये लोग बाइज्जत बरी होते क्या? बाइज्जत क्या मतलब, सबूतों के अभाव में बरी होते क्या? पुलिस की जांच पर सवाल नहीं उठता, क्योंकि सरकार को करना नहीं था। सरकार को ये नहीं करना था कि वो अपील करती कुछ आगे जाता। खेल खत्म। सरकार ने बढ़िया उन सभी स्वयंसेवकों को, जिन्होंने विद्यार्थी परिषद के छात्र नेताओं को, जिन्होंने प्रोफेसर सभरवाल की कथित तौर पर हत्या की थी, उनको सबको समायोजित किया, सरकारी नौकरियां या अच्छे आज बढ़िया जीवन जी रहे हैं वो। लेकिन मूल बात यह है कि संघ और सरकार अलग अलग माने जाते थे पिछले दिनों में। अरुण जी सभी जगह खोल दिया, सभी जगह खोल दिया। आप देखिए कि न्यायपालिका और कौन सा क्षेत्र बचा है, हम लोग बहुत उदाहरण है। न्यायपालिका भी, अब सुप्रीम कोर्ट में भी संघ है, कहीं नहीं है। पर ये नहीं है कि भाई, मैं वही कह रहा हूं कि आप मध्य प्रदेश की हर संस्था में संघ के स्वयंसेवक ऊपर तक पहुंच गए हैं। मुख्यमंत्री भी स्वयंसेवक हैं, देश में भी वही स्थिति है। लेकिन किसी भी सरकारी कर्मचारी को उठा के
कल को ये भी संभव है कि चीफ सेक्रेटरी मध्य प्रदेश का जो है वो बीजेपी का अध्यक्ष बना के रख लिया जाए, बोले चीफ सेक्रेटरी भी बने रहो, ये भी चला लो, क्या फर्क पड़ता है, एक ही तो बात है। तो ये एक जो न्यू नॉर्मल है, ये ऐसी नजीर पेश करेगा कि जहां छोटे राज्य हैं, दूसरे दल हैं सत्ता में, फिर वो सब वही करेंगे, तो जो संवैधानिक व्यवस्था है वो खत्म हो जाएगी। जातीय आधार पर भी पार्टियां हैं हमारे देश में, हमारे देश में जो है दूसरे दूसरे विचारधारा के आधार पर अलग हैं, फिर सामान्य लोग कहाँ जाएंगे? क्योंकि पूरे जो 150 करोड़ लोग हैं वो किसी दल से, उनमें ऐसा नहीं कि सबके सब जुड़े हों। क्या कर रहे हैं आप? संविधान की मूल भावना के विपरीत है जो कुछ हो रहा है। लेकिन आपके सोर्सेस ने क्या कहा अरुण जी इस बारे में, ये ठीक है नहीं? हमारे सोर्सेज ने यही कहा कि शिक्षक होगा, संविधान का ये है एबीवीपी का कि भाई शिक्षक होगा इनका अध्यक्ष, लेकिन सरकारी शिक्षक नहीं। शिक्षक बहुत है भाई, इतना निजी संस्थान इतने ज्यादा हैं, मतलब चारों तरफ निजी संस्थाएं मध्य प्रदेश में ही है, कोई भी हो सकता था, लेकिन एक सरकारी शिक्षक को, और वो नौकरी करेगा, जब वो खुलेआम एबीवीपी चलाएगा और वो सरकार के क्लास में जाके पढ़ाएगा, तो उसकी क्या सोच होगी? वही जो राहुल गांधी कहते हैं कि हमें उस विचार से लड़ना है, विचार की ही लड़ाई है, विचार जो है इसको किस तरीके से। ये संजीव जी, लेकिन ये जो नजीर क्या है, इसकी नजीर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने मंच से मुसलमानों को लांछित करते हैं, कपड़े से पहचानने की बात करते हैं और सारी चीजें करते हैं, उन्हें घुसपैठिया कहते हैं, तब संघ वही कर रहा है जो प्रधानमंत्री चाहते हैं, या प्रधानमंत्री वही कर रहे हैं जो संघ चाहता है। अब संघ और सरकार अब एक हो गए हैं। आज बहुत छोटा उदाहरण है ये, आने वाले दिनों में आपको ये लगेगा कोई भी बैठा हुआ कोई भी बड़ा अफसर जो है संघ में आ जाएगा या भाजपा में आ जाएगा, कोई फर्क नहीं है भाई, ये न्यू नॉर्मल है। बिल्कुल अरुण जी, बिल्कुल ये एक नई तरह की एक शुरुआत है, और ये शुरुआत निश्चित तौर पर, इसलिए इस चर्चा का विषय, और चर्चा का विषय इसलिए हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, और ये तो अब ऑफिशियली सरकार जवाब दे, बयान दे, हमने कोशिश तो सबको टटोलने की वो तो नहीं है, लेकिन ऑफ द रिकॉर्ड तो ये कहा ही गया है। और एक और चीज मैं आपको कहूं, याद आ गई, इसका उदाहरण हमने 2 साल पहले जब मुख्यमंत्री का चुनाव हुआ था तब भी देखा था। हालांकि शिवराज भी संघ के थे और मोहन यादव भी संघ के हैं, लेकिन अचानक संघ की पसंद इतनी ऊपर हो गई, मोदी जी की पसंद की नीचे से ऊपर आ गए, तो वो भी एबीवीपी से आए हैं। बिल्कुल, तो मैंने कहा ना, अब आप अलग नहीं कर सकते, लेकिन ये हमारे देश के जो संवैधानिक ढांचे और जो हमारा मूल चरित्र है, सर्वधर्म संभाव, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब हैं आपस में भाई भाई, वो चीज अब बहुत मुश्किल हो गई है। ये जो छांटना शुरू हो रहा है, तो राज्यों में आप देखिए ये जो समस्या आने वाली है अगले सालों में, ये भयंकर रूप लेगी, भयंकर रूप लेगी। यही चिंता का विषय। अरुण जी, बहुत अच्छी चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपका। मित्रों, आप सुन रहे थे, हम जो बात कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में हम भी तक बात करते थे या देश में शिक्षा का भगवाकरण, लेकिन अब उल्टा जो कहा अरुण जी ने कि अब तो ये हो रहा है कि पहले संघ से सरकार में जाते थे, लेकिन सरकार से संघ में लोगों का आना, ये चिंता का विषय। आपकी अपनी क्या राय है? इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रकट कीजिएगा, और चर्चा अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, ज्वाइन का बटन दबाइएगा तो हमारी हौसला अफजाई होगी। प्यार और स्नेह आखिर देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।